नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मजबूती के साथ आप कर रहे होंगे। ऐसे जैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, आज सेकंड सेमेस्टर का लगभग 2017, 18, 19, 20, 21 जो पेपर एक बार आउट हुआ था, वह सारी चीज़ें हम इसमें डील करेंगे। और अगर आपके पास रह जाता है कोई प्रश्न पत्र ऐसा कि लग रहा है आपको ऐसे प्रश्न पत्र सर ने नहीं कराया, वैसे हमने सेपरेट भी प्रश्न पत्र कराया है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है ना, तो एक 6 मतलब कि 2020 में जो पेपर आउट हुआ था वह सब के सब, यानी कि यह 6 पेपर हमने सेपरेट लेक्चर में मात्र 10-10, 15-15 मिनट में करा रखा है। आप खुद देख रहे हैं, कल हमने 3 प्रश्न पत्र कराया 1 घंटे में। तो बताओ, इतनी स्पीड से करोगे तो कहाँ से एक प्रश्न छूट जाएगा भाई आपका। एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा भाई, तो याद रखना। और आपसे विनती है कि आप सुबह वाला जो थर्ड सेमेस्टर के क्लास है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करिए, जो 12 बजे आता है साथी। और बेसिक क्लास तो सारे करा दिए हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी, थर्ड सेमेस्टर के भी, फोर्थ सेमेस्टर के भी, फर्स्ट सेमेस्टर के भी, सब कुछ हुआ है। आप उसको बस फॉलो करिए। सुबह डेली 9 बजे एक क्लास आता है, 7 बजे आता है सीटेट मैथ का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सीडीपी खत्म हो गया है सीटेट का, लगभग बहुत सारे लेक्चर हैं, उसको हम करा देंगे और आप फॉलो करते रहिए बस सारी चीज़ें। आपसे यही विनती प्रयास करेंगे हम कि आप हमारे मतलब अपने इस प्लेटफॉर्म को अपने दिलो जान से प्यार करते हो तो इसको इतना शेयर करो साथी, स्टेटस लगाओ कि वह मित्र अपने ग्रुप में अगर जुड़े हो कॉलेज वाले तो वहाँ पे शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारे मित्रों का संगठन यहाँ पे बन सके। यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको निचोड़ दे देना पूरा का पूरा। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। हम हर उस नुस्खे को अपना लेंगे जहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है ना। घबराना नहीं है, इस बार बहुत ही छक्का चौका लगा के आना है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। देखिए, कल इसी प्रश्न पर वीडियो खत्म हो गया था, क्योंकि 1 घंटे का हमने टाइमिंग सेट कर देते हैं कैमरे में, जिससे कि 1 घंटे बाद अपने आप खत्म हो जाता है, कट जाता है वीडियो, है ना। देखिए, ए बी बराबर 5 दिया था, ए माइनस बी बराबर 4 दिया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपसे पूछा गया था। तो आपको पता है जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी को हम क्या लिख लिए, 4 लिख लिए। दोनों तरफ का हम स्क्वायर करा देते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 होगा। इसका तोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी होगा, बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5 है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 16 प्लस 10 कितना होगा, 36 हो गया। यह तो आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 36। लेकिन हमको जाना है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू तक। तो आप क्या काम करेंगे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आया है उसमें ए माइनस बी का गुणा कर देंगे। अगर ये समीकरण नंबर 1 माने हैं तो इसे समीकरण नंबर 2 मानकर समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुणा करा लीजिए। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यह वाला, और ए माइनस बी इधर लिख लेंगे, बराबर यह वाला 36 गुणे 4 कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए। देखिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे साथी तो ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस बी का इसमें करेंगे तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का जब इसमें करेंगे तो माइनस बी का क्यूब बराबर इसका गुणा कर लीजिए। 4 36 दूना 72 होता है, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144 ये हो जाएगा। देख लीजिए, 4 छक 24 को 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14। अब आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमको मिल गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर, इन दोनों में से ए बी कॉमन कर लीजिए। तो हमने क्या किया, प्लस का ए बी कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा ए, तो बी माइनस ए बचा ना, बी माइनस ए बराबर कितना है, 144 है। अब ए बी की वैल्यू हमको पता है कितना भैया, 5 है, और यहाँ पे बी माइनस, वहाँ पे बी माइनस है, यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू 4 दिया है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस में ए बी। अब जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 144। ठीक है। अब देखिए, ए इंटू बी की वैल्यू दिया है 5, तो 5 लिख लीजिए। मतलब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इस साइड का आप छापिए। देखिए साथी, बस प्रश्न आता रहेगा तो जुनून अंदर से बना रहेगा, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। देखिए, माइनस ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 रख लीजिए। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख लीजिए, बराबर 144। ठीक है ना। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 144 प्लस में 5 चौके 20 कितना आ जाएगा, 164। आपका यह राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट क्या पूछा गया है। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया है, एक घनाकार है, घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो यह बताइए। भैया ये तो सिंपल प्रश्न है। देखिए, एक टुकड़ा है, घनाकार है, घनाभ है, मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ अलग है, घन नहीं घनाभ है। तो इसमें दिया है भैया जो हाइट है हमारा वो बताना है,
जो लंबाई है वो दिया है कितना, लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर का दिया है। जो चौड़ाई है वो दिया है हमें, चौड़ाई मतलब ब्रेथ दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, और इसका आयतन भी दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है हमको कितना 264, ठीक है, वॉल्यूम दिया है। हमको पता है किसी भी 3D का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इंटू हाइट करना होता है। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दीजिए, यह आयतन आ जाता है। आयतन का फार्मूला एच स्मॉल है तो यहाँ पर भी स्मॉल लिख लीजिए, यस स्मॉल हो गया, बराबर ये आयतन दिया है 264, लेकिन इसमें दिया है एल और बी की वैल्यू, तो 8 गुणे 6 गुणे एच बराबर 264, तो इसको भाग करा दीजिए, एच बराबर 264 भागा 8 गुणे 6। पहले गुणा मत करिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, पहले आप काट लीजिए, कट रहा है देखिए 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 कट गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 2 बचा 8 त्रिक 24, अब कट रहा है 2 3 6 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3, तो 11/2, 11/2 का मतलब कि 5.5 आपका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर में, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यह लघुत्तरी वाला प्रश्न है भाई, ये 2000 किसका प्रश्न है, 2000 किसका पेपर है यह है भैया 2020 वाला, 2020 का पेपर है साथी, समझ रहे हैं 2020 में आया था यह क्वेश्चन, और आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, इतना समझ लीजिए अपने आप में। और भले ही हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है साथी, हम मतलब हार तो नहीं मानेंगे, इतना याद रखना, जुनून है, जब तक मेरी सेनी मेरे साथ है, मेरा कुरकुरे मेरे साथ, तब तक कोई नहीं हरा सकता हमें, इतना याद रखना साथी। वही जुनून आपके अंदर पाल लेना है, किसी ऐसे चीज़ से हमेशा मोटिवेट रहना है जो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। पता है क्या, बुद्धि, प्रयास मतलब एक तरह से मेहनत, ये सारी चीज़ें नहीं खोना है कभी, हमेशा मोटिवेट रहिए, हम हैं आपके साथ ना, बस शेरनी हमारे साथ, हम आपके साथ, मस्त तरीके से साथी। अब आपको सारी चीज़ें हम इसी तरह देते रहेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब तक प्लेटफॉर्म है तब तक आपका सीटेट यूपी टेट सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे, बस आप साथ रहिए। अपने लोगों से जो जुड़े हैं आप, रिश्तेदार, रिलेशन, मतलब जो भी हों, जो इस कैटेगरी के ना भी हों कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करवा लीजिए जिससे कि रीच बढ़े, इतना तो कर सकते हैं भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई बहन कि आप अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएं प्लेटफॉर्म को, जिससे कि रीचमेंट बढ़े अपने गांव में, मोहल्ले में, क्योंकि आपने प्यार किया है इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्रकार हम आपसे किए हैं साथी, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल शिद्दत से देते हैं। तो आपका भी कहानी, मतलब आपको एक कहानी बनाना है ना कि इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि सर से जब भी हम मिले तो सर से गले लग जाएं, इस तरह से कहकर सर हमने बहुत मेहनत किया था। सच में होगा साथी, सब कुछ कामयाब, मतलब सारी चीज़ें, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक रेलगाड़ी है, एक चीज़ आप याद रखिए, मान लीजिए कोई खंबा है, तो खंबे की लंबाई और साइज नहीं होता है, खंबा है तो उसका नगण्य मान दे। जैसे मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म लंबा है तो इसका डिस्टेंस होता है, लेकिन किसी खंबे का, किसी पुल का भी हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन किसी खंबे का, किसी लाइन के तार का, उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए इसको देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो पहले लंबाई, सॉरी मतलब पहले चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी प्रश्न पे, इसी फार्मूले पे लगेगा। देखिए एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, तो मतलब दूरी की हम बात करते हैं, लंबाई किसका ले ले, पहले रेल का, मतलब ट्रेन की लंबाई ले लेते हैं, और प्लस किसकी भैया, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे के समय बराबर चाल कितना है। अब देखना क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है हमको। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई 120 हो गया, प्लेटफॉर्म को 120 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तो पी लिख लीजिए, कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। देखिए यह मीटर में है, सेकंड में, मतलब सही है, 12 सेकंड में पार करता है। अब चाल हमको दिया है क्या करती है, तथा एक खंबे को 2.5 सेकंड में पार करती है। अब इसको लिखे रहिए, यस1 बराबर, चाल को यस1 कर लेते हैं, 120 प्लस यह चाल हमारा यही रहेगा। रेलगाड़ी की चाल तो भैया वही रहेगा ना, एक अगर व्यक्ति को पार करेगा, एक पुल को पार करेगा रेलगाड़ी चलते हुए, रेलगाड़ी की चाल तो वही रहेगी ना। अब ऐसा थोड़े कहेगा भाई पुल आ गया थोड़ा स्लो चलो, पता चला टूट गया एक आंख बोगी, लेकिन वही चलेगा भाई। अगर एक आदमी खड़ा है, एक पौधा है, बाहर से आप देखेंगे तो आदमी के लिए भी वही चाल रहेगा, पौधे के लिए भी वही चाल रहेगा, पुल के लिए भी वही चाल रहेगा, चाल तो समान रहेगा भाई ना। इसमें से यस बराबर 120 प्लस पी बटे के 12 हो गया। यह तो किसके लिए भैया, यह हमारा हो गया पुल के लिए, मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए चाल हो गया। लेकिन यहाँ बोला है खंबे की चाल, मतलब खंबे को जो पार कर रहा है 2.5 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब कि यही चीज़ वहाँ पे भी रहेगा, यह पूरा का पूरा प्रारूप वही रहेगा। मतलब कि खंबे, ट्रेन की लंबाई 120 प्लस में पी नहीं, मतलब कि जो खंबा है उसकी कोई लंबाई होगी, अभी बताया था नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, बटे कितने सेकंड में पार कर रहा है भैया, 2.5 सेकंड में, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12 बटे 5 सेकंड में पार कर रहा है। अब यही चाल हमारा ट्रेन का होगा। अब आपको पता है भैया, जब यस और यस दोनों बराबर हैं तो यह वाला वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, यानी बराबर कर लीजिए,
यह देखिए 120 बटे के 12/5 यह वाला बराबर इसके प्लेटफॉर्म वाले के 120 प्लस पी बटे के 12। अब आप देख रहे हैं 12 से चला गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 12 पचे 60, 600 आ गया बराबर 120 प्लस में पी। अब 120 इधर आएगा तो 600 माइनस 120 करेंगे तो कितना होगा, 100 जाएगा तो 500 यानी 480, 480 क्या मीटर, यह प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगा। तो पहला हमसे यही पूछा था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए भैया, रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा था। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है तो रेलगाड़ी का पूछा होगा। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा यह प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, सॉरी, इसको आप यहाँ पर एक काम कर लेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 दिया है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, तो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म, यहाँ पर लिख लीजिए ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बताना है हमको, यहाँ पर लिख लीजिए ट्रेन, ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, यहाँ पर ट्रेन लिख लीजिए, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई आ गया, बस ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई, इतना आ गया, 480 मीटर ट्रेन का लंबा है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, चाल बतानी है ट्रेन का किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये मीटर में है तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यही चाल है हमारा। तो देखिए चाल बताना है, चाल बतानी है ट्रेन की ना, ट्रेन की चाल बतानी है। अब ट्रेन की लंबाई इतना आ गया तो आप ट्रेन की चाल आराम से बता सकते हैं, इसमें रख कर देखिए 120 प्लस में टी एल की वैल्यू कितनी है 480, 480 बटे के 12, तो 480 प्लस 120 जब जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 600 बटे के 12, 12 पचे 60, मतलब 50 क्या मीटर पर सेकंड, 50 आया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड 50 आया, लेकिन आपको बदलना है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 50, इसको इरेज कर देते हैं हम इधर से 50। अब मीटर है, मीटर को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड को जब हम बदलते हैं घंटे में तो 1000 से डिवाइड करते हैं, सेकंड के लिए जब डिवाइड करेंगे तो 3600, मतलब 60 गुणे 60 पहले मिनट में फिर घंटे में बटे इधर आ जाएगा आपका किलोमीटर में। तो इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 36 मतलब 18, यहाँ पे 5 गुना 2 पचे 10, 5, फिर 5 से इसको काट लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 10, यानी 180, 180 क्या किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगा, 50 मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड 180 होगा, यह होगा प्रश्न का। बताओ, अच्छा प्रश्न था, इसको आपको करने हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं साथी। थोड़ा सा हम इसमें लेंदी खींच देते हैं कि आपको समझा दें सारी चीज़ें, नहीं तो बहुत फटाफट ये सारी चीज़ें होंगी, अगर आप खुद करने लगोगे तो बहुत तेज़ी से होगा, इसमें कोई विलंब नहीं होगा। ठीक है ना, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है, ठीक है, आप उसको देखेंगे। चलिए एक प्रश्न है बारंबारता वाला, इसमें दिया गया है माप दिया है, माप कितना दिया है, और इधर बारंबारता दिया है, बारंबारता ये 2020 का प्रश्न है, 0 से 10 दिया है, 0 से 10 के लिए 2 दिया है, और यहाँ पे दिया है 10 से 20, 10 से 20 के लिए क्या दिया है 8 दिया है, और क्या दिया है 20 से 30 दिया है, इसके लिए क्या दिया है 15 दिया है, और दिया है भाई 30 से 40 के लिए क्या दिया है 20 दिया है, और 40 से 50 के लिए क्या दिया है 16 दिया है, और दिया है भैया 50 से 60 के लिए क्या दिया है 6 दिया है। अब बोल रहा है इसको आपको किस में चेंज करना है भाई, इसको आपको जो चेंज करना है आपको वर्ग, मतलब कि जो बारंबारता है आयत के रूप में चेंज करिए इसके, तो आयत के रूप में चेंज कर दीजिए भाई, ऐसे कर लीजिए, ये आयत हो जाएगा प्रारूप। तो इधर आप माप लिख लेंगे, माप है ऐसे, ठीक है ना, माप है। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 0 से 10, यहाँ पर लिख लेंगे 0 से 10 तक, 10 तक आया, 0 से 10 तक आ गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ऐसे बना लेंगे आप, 60 हो गया, 50 से 60 हो गया, इस प्रकार से बना लेंगे। और यहाँ पे बारंबारता बना लेंगे, यह बारंबारता है, बारंबारता, यह हो गया बारंबारता। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले 2 है, फिर 10, फिर इसके बाद मान लीजिए 8 है, आप मान लीजिए, यहाँ 15 मान लीजिए, यहाँ 20 मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लेंगे आप, बस इतना मान लीजिए 20 तक या 25 मान लीजिए, ये हो गया। अब देखिए पहला जो है 0 से 10 तक, जो 0 से 10 तक है वो 2 तक जाएगा, इस तरह आयत बना लिए 2 तक। अब जो तीसरा है, दूसरा वाला 10 से 20 तक, 10 से 20 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 18 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद जो तीसरा है 20 से 30, 20 से 30 यह वाला, यहाँ से देख रहे हैं ऐसे, आप ऐसे निशान लगा सकते हैं, यह गया 30 तक, 30 तक आ गया। 30 से कहाँ तक जाना है हमको 15 तक, 20 से 30 वाला जो है वो 15 तक है। इसके बाद जो चौथा है 30 से 40 वो 20 तक गया है, 20 तक गया है ऐसे। 30 से 40 वाला कहाँ तक गया है भाई, 30 से 40 वाला गया है इस तरह से, या 20 तक गया है। इसके बाद 40 से 50 16 तक गया है, जो 40 से 50 है,
40 से 50 यह वाला डिस्टेंस, यह वाला 40 से 50 कहाँ तक गया है? 16 तक गया है। तो 16 तक गया है तो भैया एक 40 से 50 हम बना देंगे यहाँ पर, एक यहीं पर एक अलग से, मतलब एक आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, इसको बाद में बना सकते हैं आप, इसको ऐसे बाद में बना सकते हैं आप, जो 20 वाला है ना इसको बाद में बनाइएगा, पहले 16 तक बना लेते हैं, या 15 तक 16 तक मान लेते हैं, यहीं पे आएगा, यही 16 है, तो 16 है, कहाँ से कहाँ तक भैया? 16 तक है, 16 तक है, यह वाला पूरा का पूरा 16 हो गया हमारा, इस प्रकार से ऐसे 16 होगा। कौन सा भैया? 40 से 50 वाला, 40 से 50 वाला, यह वाला डिस्टेंस, तो यह वाला डिस्टेंस हमारा क्या है? 16 तक है, तो इस तरह बना देंगे, 40 से 50 वाला क्या हो गया? 16 तक हो गया, ठीक है भाई, इस तरह से। इसके बाद क्या होगा? 30 से 40 क्या होगा? 30 से 40 20 तक है, 30 से 40 यह वाला जो है हमारा, यह वाला जो है 20 तक है, इसको पूरा आप ले लेंगे यहाँ तक, 20 तक हो गया, या 20 तक ऐसे उठा लिया आप। इसके बाद क्या है? 6 तक है, इसी में 6 तक एक बना लेंगे, यहाँ से 6 है, तो यह 6 कौन सा है? 50 से 60 है, 50 से 60 वाला हमारा 6 तक है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको पहले ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बनाइएगा, बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जो कम वाला है उसको पहले बनाइएगा, बड़ा वाला बाद में बनेगा, इस तरह से बनेगा यह। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमने प्रश्न पत्र किए भाई। यह हो गया, यह हो गया, यह 2019 वाला, 2019 वाला कल ही हो गया था, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया था। यह क्या है? यह वाला आज ही कराया हमने। इसके बाद हाँ आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा 2020 का ही लघुत्तरी अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। फटाफट प्रश्न लिखते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा उसका। देखिएगा आपको दिया गया है इस प्रकार सा, एक बोला गया है कि AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, और एक चीज़ और बोला गया है कि BC बराबर AD है, BC बराबर AD है। अब एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया गया है इस प्रकार से, ऐसे ट्रायंगल बनाया गया है, इस प्रकार से ट्रायंगल है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल बनाया गया है, ऐसे यह ट्रायंगल है, ABC और D है, यहाँ पर यह चीज़ है, ठीक है ना, यह बना है ऐसे। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC पहला पूछ रहा है, पहला पूछ कह रहा है ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, या बताइए ABD के, या प्रूव करना है हमको। दूसरा पूछ रहा है इसी में कि त्रिभुज ABC क्या होगा? यह सर्वांगसम होगा BDA के, BDA के, त्रिभुज BDA के, यह बताना है। तीसरा क्या पूछ रहा है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के, मतलब एक ही चीज बार बार घुमा के पूछा। देखिए ABD, BDA, BAD मतलब समान है कि नहीं सब कुछ, तो यह बताना। देखिए यह पूछा गया AC बराबर BD, अगर AC बराबर BD है, यह वाला BD मतलब यह वाला इसके साथ बराबर है, और BC बराबर AD है, BC कहाँ गया? BC बराबर यह AD मतलब यह वाला इसके बराबर है। तो आपको पता है जब दो साइड आपस में बराबर हो जाते हैं और तीसरा दोनों में कॉमन है, आप खुद देख पा रहे हैं, जब AC बराबर BD हो और दूसरा क्या बोला है BC बराबर AD हो, तो मतलब हम कह दिए भैया यह हमारा साइड हो गया साइड से, और यह वाला भी साइड से हो गया। अब तीसरा तो कॉमन ही है, मतलब AB तो दोनों में कॉमन है, मतलब साइड, मतलब आप कह देंगे साइड से यह वाला दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ADB के कहिए, या फिर इसी का नाम बदल दीजिए ADB कहिए, या फिर ABD कहिए, या फिर क्या कहिए आप त्रिभुज ADB के बाद ABD कहिए, आप ABD कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ABD कहिए, या फिर BDA कहिए, त्रिभुज BDA। भाई किसी भी त्रिभुज को तीन प्रकार से हम बोल सकते हैं, ADB बोल दिए, एक बार D बीच में आ गया, एक बार ABD बोल दिए, एक बार DAB बोल दिए, समझ रहे हैं ना। एक बार देखिए D बीच में, एक बार B बीच में, एक बार यहाँ पर A बीच में आ जाएगा, A बीच में होगा, यहाँ पर D कर लीजिए, यहाँ पे टिक कर लीजिए, ऐसे समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न करेंगे सभी बच्चों, 11 नंबर का -4 -17 प्लस में कर लीजिए, यहाँ पर प्लस 10 गुणे 3 -5, इसका आंसर बताइए फटाफट। दूसरा प्रश्न करिए फटाफट, इसको करिए भाई, करिए फटाफट करिए उसको।
अभी देखिए समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए। दो भिन्न का हर उसके अंश से दो भिन्न का हर उसके अंश से क्या है भैया, अंश से एक अधिक है अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, यह प्रश्न कल ऐसा प्रश्न हमने दूसरे पेपर में कराया था। अंश तथा हर में से क्या घटाने पर भाई, एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करिए, फटाफट बताइए भिन्न क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। बड़ी संख्या का आधा। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ समझा जाता है, सिर्फ समझ के करिएगा, यह प्रश्न रटा नहीं जाता है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। दोनों संख्या ज्ञात करिए। दोनों संख्या बताइए। दोनों संख्या क्या होगा बताइए भैया। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए पहले इसको कर लीजिए। इसको करिएगा। माइनस का दिया है -4 -17 प्लस में 10 × 3 -5 करिए। देखिए यह 17 है तो 17 - 4, 17 में से 4 गया तो कितना होगा, -13 और प्लस +13 हो गया। +13 + 10 तो यहाँ 30 माइनस से 5 तो यहाँ 25 बचा। 13 + 25 कर लीजिए, कितना होगा 25 × 10 = 30 3 = 38। ये आपका राइट आंसर होगा। दो भिन्न का हर उसके अंश से एक भिन्न, यहाँ पर आना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है इस प्रश्न में। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक, अंश से तो मान लेते हैं उस भिन्न का जो अंश है वो x है, उसका हर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यानी कि भिन्न क्या बनेगा हमारा, हर अंश बटा हर बनेगा ना। अंश कितना है x बटे कि x + 1, अंश बटा हर बन गया। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर में से एक घटाने पर भिन्न का मान इतना हो जाता है। इसमें से भी एक घटा दीजिए, इसमें से भी एक घटा दीजिए, तो कितना हो जाता है मान 1/2 हो जाता है। एक और एक कैंसिल, क्रॉस गुणा करा लीजिए। 2 × x - 1 बराबर x हो गया। x का गुणा 1 में तो x, तो यहाँ पे 2x - 2 बराबर x को इधर लिख करिए, 2 को उधर करिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, आपका राइट आंसर होगा। x बराबर 2 आ गया तो पूछ रहा है कि हमारा पुराना वाला भिन्न कितना होगा। भाई अंश माने हैं x तो अंश की वैल्यू 2 और हर माने हैं आप x + 1 यानी कि 2 + 1 यानी कितना होगा 2/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर। चलिए देखिए, तो दो संख्याओं का अंतर 14 है। मान लेते हैं दो संख्या भाई x - y = 14, या फिर आप दो तरीके से इसको मान सकते हैं। अगर एक संख्या मान लेते हैं x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी बताइए, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, x + 14 x - 14 होगा। बताओ दो संख्या कितना हो जाएगी, दूसरी संख्या, एक संख्या कितना है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितना होगा 14 - x होगा। यही तो होगा भाई, दो संख्याओं का अंतर दिया, अच्छा 14 सॉरी, दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी y = 14, यह मान लेते हैं। चलिए, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या, अभी इसको ध्यान मत दीजिएगा, बड़ी संख्या आप x मान लीजिए, और छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है यह छोटी संख्या क्या हम मान लेते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं छोटी संख्या हम x मान लीजिए, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम कौन है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या क्या मान लिया हम, x मान लिए, छोटी संख्या का दोगुना कर दिए, छोटी संख्या x मान ली, छोटी संख्या x मान ली, तो छोटी संख्या के दोगुने से कितना कम है, 2 कम है बड़ी संख्या, यही बोला गया है। अब देख लीजिए क्या बोला गया, पहले आप पहला लाइन छोड़ देंगे, ये वाला पहला लाइन छोड़ेंगे, आ जाएंगे इसे बड़ी संख्या का
आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से, जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या का आधा, छोटी संख्या अगर मानते हैं x है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से, 1 मिनट रुकना, तो इसको 1 में मान के करें, 2 में मान के करते तो हो जाता। 2 संख्याओं का अंतर मान लेते हैं, एक संख्या x है दूसरा y है भाई, तो x माइनस वाई बराबर 14 कर लीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या मान लेते हैं, माने क्या x है तो बड़ी संख्या का हम x/2 कर दिए, ठीक है, बड़ी संख्या x/2 हो गया। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या क्या है y है, तो छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, बड़ी संख्या का आधा जो है छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, 2 कम हो गया, यह मतलब इन दोनों का बराबर कर लीजिए आप। देखिए बड़ी संख्या का आधा जो है छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, बराबर मतलब कि यह वाला यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बना, दूसरा इक्वेशन आप कर लेंगे x/2 बराबर 2y - 2, तो यहाँ से देख लीजिए x बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4y माइनस में 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4y बराबर में -4, या फिर इस तरह से, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों को आप जोड़ लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन कर लीजिए, तो x - y वहाँ पर है, x - y बराबर कितना है 14 है, तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, x कैंसिल होगा। अब यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे -4y है, तो -4y में से प्लस y जाएगा तो -3y बराबर -14 है, यहाँ पे -4 है, तो -14 -4 -18, 3 छक 18 और माइनस से कट गया, माइनस से कट गया, तो कितना बचेगा, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब y बराबर 6 आ गया साथी, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ये छोटी संख्या है y, ये बड़ी संख्या है, याद रखना x, तो यहाँ पे रखेंगे तो x - y बराबर 14 है, तो y की वैल्यू कितना है 6 बराबर 14, तो x बराबर कितना होगा 14 और 6 20, यानी बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या y है, ठीक है, इस तरह से आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2-3 तरीके से इसको लगा सकते थे आप, लेकिन जो प्रैक्टिस करिए उसी से लगाइए आप, ठीक है ना। अगर पता चला कि जो प्रैक्टिस नहीं है, नया नया सीख कर गए हो, उसी को लगे फॉलो कराने एग्जाम में, तो आप पहले से उस पर प्रैक्टिस नहीं है, हाथ नहीं आपका खुला हुआ है और आप उसी पे लगाते जा रहे हो, तो गलत तो होगा ही ना। देखिए 22 प्रश्नार्थी हैं, उसमें गणित के अध्यापक की संख्या दिया गया है, बस आपको क्या बताना है उसमें, आपको यह बताना है बारंबारता सारणी बनाइए, तो हो जाएगा साथ ही। इसमें आप इसको अपने से कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सरल करने का देखिए अनुपात है 15 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर का प्रश्न दिया है 8y प्लस में 3x का क्या दिया होल क्यूब दिया है माइनस 8x माइनस 8y माइनस 3x माइनस 8y, 3x माइनस 8y का होल क्यूब दिया है, होल क्यूब यह दिया है। देखो इसको करना तो बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फार्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे आप लिख सकते हो 3x प्लस 8y भी लिख सकते हैं इसे आप, माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये प्रश्न सॉल्व करिए। 16 नंबर देखिए, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, 15 मीटर है, 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी है। तो ज्ञात करें इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी है, कुल कितने लीटर पानी है, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ये पूछा गया था ग्रुप डी में भी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। साथ ही आप यह समझ लीजिए कि आप हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी तो ऐसे ही हो रहा है, आप खुद देखेंगे भाई, आगे आएगा ना सारा पेपर, तो आप खुद देखिएगा कैसे कितना मजा आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 1 मीटर है, ऊंचाई कितना दिया भाई, ऊंचाई दिया है 1 मीटर दिया गया है, सॉरी ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर
प्लस 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करिए मीटर में। घनाभ का आयतन मीटर में बताइए। मीटर में बताना है, ठीक है ना, मीटर में बताना है। पहले इसे कर लेते हैं। देखिए एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर। घनाभ भैया, घनाभ है, घनाभ है, घनाभ, घनाभ इस तरह से, इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, कुछ सब कुछ अलग अलग। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको पता है लंबाई गुणे ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई और गुणे ऊंचाई करते हैं, तो ये आता है आयतन, ठीक है। तो 80 क्या है? चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, गुणे 40 सेंटीमीटर क्या है हमारा? 80 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, 40 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। इसके बाद हाइट देख रहे हैं ना, 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 120 से गुणा करा लीजिए। ये सब के सब सेंटीमीटर क्यूब में हो गए, लेकिन हमको चाहिए मीटर में। तो आपको पता है भैया, यह हमारा जो प्रारूप आएगा यह मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। तो मीटर क्यूब में आ गया, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको मीटर में बदलना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे? 100 से भाग करा देंगे, 1/100। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/100 की पावर में 3 करते हैं। तो यहाँ पर भागा करा देंगे हम किसका? 1/100, यानी कि 100 का भागा करा देंगे, 100 के पावर 3 का भागा करा देंगे, तब यह बदल जाएगा किसमें? मीटर क्यूब में। अब यह आंसर हमारा सही होगा। आप काट लो। देखो 80 40, हम क्या करेंगे भाई? 80 8 लिख लिए, 4 लिख लिए, 12 लिख लिए। अब इनका 3 ठो जीरो जो है यहाँ पर हम लगा लिए 1000। नीचे क्या है? 1000, 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार, 1 2 3, 3 जीरो कट गया, क्या बचा? देखिए 4 से यह 25 बार में गया साथी। अब देखिए 4 2 छक्का 12 और 2 5 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 8 छक्का 48, ऊपर 48 बचा, नीचे कितना बचेगा? 25 पचे 125, 125 यही राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। वॉल्यूम में यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा साथी। बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। कभी उत्तर गलत आए, आपको लगे कि हमारा उत्तर गलत आ रहा है, तो गलत उत्तर नहीं है, वो उत्तर सही है, आप लगा सही रहे हो, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए इसको देखिए तो क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में नहीं प्लस में ए बी होगा, यह होता है ना। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, लगा दीजिए। अन्यथा कंडीशन में आप 2 चीज़ वहाँ कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब भी लगा सकते हैं, तो कट जाएगा सब, काट लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब वाला लगा दीजिए। चलिए तो 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस में 3x माइनस 8y का होल क्यूब लगाइए। तो जब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, तो आपको करेंगे 3x का होल क्यूब प्लस में 8y का होल क्यूब प्लस है तो प्लस 3 इंटू ए यानी कि 3x इंटू बी यानी कि 8y इंटू 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y। आपने पहले वाले को तोड़ दिया, पहले वाले को आपने तोड़ दिया। अब माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, माइनस इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, प्रश्न ऊपर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे करिए माइनस, यहाँ पे करिए माइनस, अब ब्रैकेट कर लीजिए। तो 3x का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पे, माइनस 8y का होल क्यूब। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 3 इंटू 3x इंटू 8y इंटू 3x माइनस 8y, ठीक है ना, यह चीज़ होगा। चलिए आप तोड़ लीजिए सबको। तो पहले माइनस हटा लीजिए, इसको देखिए 3x का होल क्यूब, 3 3 9 3 27, 27x क्यूब। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस में 8 8 64 मतलब 512 y क्यूब। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस में 3 3 9 9 8 9 72 x इंटू वाई, और 72 में जब 3 का गुणा करेंगे, 72 में जब 3 का गुणा करेंगे, 72 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 एक्स वाई, ठीक है भाई। अब इसी 72 का जो यहाँ पे आया 8 9 72 एक्स वाई का जब वाई में करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, इसका यहाँ पे एक्स भी है, तो प्लस में वही चीज़ यहाँ पर होगा। यहाँ पर 8 है, 72 का गुणा 8 में कर लीजिए, 72 गुणा 8 करिए, 8 दूना 16 को 6 हाथ में आएगा, 8 7 56 1 57, 56 1 57 यानी 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, 576 एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे भी देख पाएंगे साथ ही यहाँ पे माइनस होगा, देखिए यहाँ पे माइनस, या माइनस के साथ गुणा करिए, माइनस 3 3 9 27 एक्स क्यूब, फिर माइनस या माइनस प्लस, तो प्लस 8 का मतलब 512 वाई क्यूब,
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथी, यह माइनस के चलते यह वाला माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में आप 3 3 का 9 3 9 8 9 72 के साथ जब इसका गुणा करेंगे तो यह वाला जो यहाँ पर आया है 216 प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ है तो प्लस में 216 x स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर यही चीज़ है, दो जो हमारा आया हुआ है 8 9 72 का गुणा जब 8 में करेंगे तो यह वाला आएगा 576, लेकिन इस माइनस के वजह से माइनस माइनस प्लस हुआ है, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 576 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए यह वाला 576 एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 27 एक्स क्यूब, यह वाला इससे कैंसिल हुआ, 27 एक्स क्यूब से क्या बचा? 512 वाई क्यूब यहाँ पर है, और 512 वाई क्यूब, 512 कितना होगा? 1024 वाई क्यूब हो गया। 216 एक्स स्क्वायर है, 216 एक्स स्क्वायर है, बस ये बचा है, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 216 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1 और 2 एकम 2 1 3 2 दूनी 4 432 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई, यही होगा हमारा, यही राइट आंसर होगा साथी। ऐसे प्रश्न को ऐसे लगाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, ये भाई लघुत्तरी में है तो आप लगा सकते हैं इसको बहुत आसानी से, बस गलत मत करिएगा माइनस प्लस में। ठीक है ना। इसको देखिए, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि मैदान पर 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाती, भाई आपको पता है मैदान है, मैदान पे बारिश हो जाती, थोड़ा ऊंचाई, जब बारिश होगी थोड़ा सा लेवल उठेगा, मतलब 3D का आकार हो जाएगा। तो आपको पता है 30 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 5 बटे के सेंटीमीटर को मीटर में तो गुणे बटे 100 कर दीजिए, ये हमारा वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम का मतलब इतनी पानी होगा मीटर क्यूब में, तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है ना भाई, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ पर बदल सकते हैं। देखिए 30 पहले 1 0 0 से गया, 5 3 15 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 3 3 का 9 9 5 45 45 बटे 2, यह क्या आ गया? मीटर क्यूब में आ गया। लेकिन आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर इतना, तो इतना मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? तो 45 बटे के 2 गुणे 1000, तो 2 5 10, यानी 500 का गुणा 45 में करा लीजिए, इतना लीटर हो जाएगा। 5 5 25 को 5 हाथ में 2, 5 को 20 2 22, यानी कि इतना लीटर पानी मैदान में गिरेगा। 2000 कितना होगा? 22,500 लीटर पानी मैदान में गिरा। ठीक है भाई, यह चीज़ हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? ठीक है, देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके लिए छोड़ रहे भाई। इसमें केवल सरल करना है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 8x क्यूब प्लस में 11x माइनस में 12, एक ब्रैकेट में हो गया, फिर माइनस दिया है, माइनस अंदर भी माइनस लगाया है, 5x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 13x स्क्वायर, यह क्यूब है भाई, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे x स्क्वायर, 13x स्क्वायर माइनस, देखिए ऐसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे, तो धुंधला आया हुआ है -2, और माइनस यहाँ पर करेंगे दूसरे ब्रैकेट में -4 माइनस में 2x माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x क्यूब है। तो चलिए इसको कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए पहले सबको तोड़ लीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो पहले लिखिए 2x स्क्वायर प्लस में 8x क्यूब प्लस में 11x माइनस में 12, इस माइनस के चलते अंदर का पूरा साइन चेंज, माइनस प्लस में 5x क्यूब माइनस प्लस का 2x माइनस और प्लस माइनस 13x स्क्वायर माइनस और माइनस कितना होगा? प्लस में 2, वह भी माइनस है तो इसका पूरा साइन चेंज, माइनस के साथ प्लस में 4, माइनस के साथ प्लस में 2x, माइनस के साथ प्लस में 3x स्क्वायर, और माइनस के साथ प्लस में 5x क्यूब। अब x क्यूब जितना है उसको एक साथ ले लीजिए, 8x क्यूब 5x क्यूब 5 5 10 8 18x क्यूब। अब x स्क्वायर उसको एक साथ ले लीजिए, 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 13x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो प्लस 3 और प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 5 का और -13, तो -13 में से प्लस 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 3 2 5 8x स्क्वायर माइनस में 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अब x वाला देख लीजिए, 11x 2x प्लस में तो 11 2 13x और 2 प्लस में अभी तो 13 2 15x, 13 2 प्लस का 15x हो गया। ठीक है, -12 और प्लस 2 प्लस 4, और कहीं है नहीं है, तो 4 और 2 6 और -12 है, तो -12 में से प्लस 6 जाएगा तो -6 बचेगा, ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे चलते हैं।
ये ठीक है 2021 का प्रश्न पत्र, फटाफट करते हैं 2021 वाला। 2021 का 2 है कि देखते हैं अभी 2021 का फटाफट करिए, तो अभी खत्म करते हैं 2021 वाला। देखिए पहला प्रश्न है, एक ठोस द्वारा घेरे गए स्थान माप कहलाती है। अगर एक ठोस द्वारा घेरा गया स्थान है तो उसे हम क्या कहेंगे? आयतन ही तो कहेंगे भाई। कोई ठोस है अगर वह पूरा का पूरा जगह घेर रहा है तो हम क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे भाई। कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, कोई 3D है तो उसमें आयतन निकाला जाएगा तो आयतन हो जाएगा। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? भैया हमने बता दिया -1 और 1 के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी, याद रखिएगा। a² - 2ab + b² बराबर होगा भाई, ये कौन नहीं बताएगा? पहले आप फार्मूला लिख लीजिए फटाफट। देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² + का b² माइनस का 2ab। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो a² + b का स्क्वायर + 2ab। a² - b² बराबर क्या होगा? a - b × a + b। अगर बोला जाए a³ + b³ बराबर क्या होगा तो बता देंगे a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में a × b। अगर पूछा जाता है a³ - b³ का बराबर क्या होगा तो लिख लीजिए a - b पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a² + का b² प्लस में ab हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है a + b का होल क्यूब बराबर क्या होगा तो बता देंगे a³ प्लस b का क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3b² a, यह हो सकता है। अगर a - b का होल क्यूब बराबर पूछता है आपसे तो बता देंगे भाई a³ - b³ - 3a² b माइनस में 3b² a, यह हो जाएगा। यह पूरा फार्मूला है, याद कर लीजिए। बहुत सारे फार्मूला है भाई, जितना आप बनाओगे फार्मूला बनता चला जाएगा, है ना। तो आपको यह दिया गया है a² - 2ab प्लस में b² बराबर किसके होगा तो बता सकते हैं भाई a - b के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है तो क्षेत्रफल बताइए भाई। इतना सारा गाथा खत्म हो गया। सीता किसके बाप थे पता ही नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सीता किसके पिताजी थे बता दो, देखते हैं कौन बता देता है। एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। जब एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, साथी एक वर्ग का परिमाप बोल रहा है 4 मीटर है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई? एक ही तो होगा क्षेत्रफल। जब एक वर्ग का परिमाप दिया है 4, मतलब इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तब जाकर 4 बना होगा। अब पूछ रहा है इसका एरिया बताइए, तो भुजा गुणे भुजा यानी 1 × 1 बराबर 1 ही तो होगा, ठीक है भाई, 1 मीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? तो रैखिक समीकरण बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे कि जिसका m बराबर कुछ निकल जाए, जिसमें x² + x की वैल्यू आ जाए, तो इस तरह से संख्या, मतलब कि जिसमें कि अगर देखा जाए x + 1/x, x + 1/x, x यहाँ पर हो जाए और +1/x, तो यह हमारा रैखिक समीकरण नहीं है इसमें, ठीक है ना। -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। कर लेंगे, आराम से कर लेंगे भाई। आपको दिया है हिस्टोग्राम और स्तंभ रेख, बार ग्राफ में 2 अंतर लिखिए भाई, बता देना है आराम से। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या अंतर होते हैं आपको पता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न दिया है मौसक ज्ञात करिए। देखिए मौसक ज्ञात करने वाला अच्छा प्रश्न है यह। क्या दिया है भाई? x² - x³ प्लस में x² प्लस में x का मौसक बताइए। मौसक बताइए। इसके बाद क्या पूछा गया है? इसके बाद है प्रश्न साथी आपसे दिया गया है, आपको 9वां प्रश्न, 8वां था, 9वां प्रश्न दिया गया है 3x क्या दे दिया है 3x³, हाँ 3x³ y³ - 4x y³ - 4x y³, ऐसे कुछ दिया है। y³ प्लस में ये भागा है, शायद धुंधला हो गया है थोड़ा सा साथी, लेकिन आप देख सकते हैं 6x² y है। इसको बताइए इसका सलूशन क्या होगा। 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, एक घनाभ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125, कितना 125 वर्ग, 125 वर्ग मीटर, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है। तो यदि उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है, ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो उसका आयतन बताइए। भैया ये तो समझदारों वालों के लिए काफ़ी है। उसका आयतन बताइए। आपको पता होना चाहिए कोई भी 3D आकृति हो उसकी बेस का एरिया इंटू हाइट ही उसका आयतन होता है। जैसे यह पेन है तो पेन के बेस का एरिया क्या है? सर्कल है। अब सर्कल का पूरा हाइट कर देंगे तो सिलेंडर, यानी कि उसके सिलेंडर सर्कल का अगर एरिया पूछा जाए आपसे क्या होगा तो बताएंगे भैया
पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर में अगर एच से गुणा कर दें तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है सिलेंडर का आयतन। ये चीज़ हमने पढ़ा रखा है, अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखें देख लीजिए। यह चीज़ हो गया। बताओ उसका आयतन बताइए। पहले देखिए इसमें और इसमें आपको बताना है मौसम। तो यक्स कॉमन कर लीजिए पहले में, तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 1 बचेगा। इसमें यक्स कॉमन करेंगे तो दूसरे वाले में भी आप यक्स कॉमन कर लीजिए। यक्स जैसे कॉमन किए तो यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1। तो देख रहे हैं इसमें यक्स यक्स दोनों में कॉमन है, तो वही कॉमन वाला हमारा क्या होता है, मस होता है। मस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसमें देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि 3 यक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस में 4 यक्स वाई क्यूब बटे के 6 यक्स स्क्वायर वाई है। देखिए इसमें से आप देख रहे हैं क्या कॉमन है, यक्स एक कॉमन है और वाई क्यूब कॉमन है। तो यक्स कॉमन कर लीजिए, वाई क्यूब कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 3 बचा। और यहाँ से यक्स आपने कॉमन किया है तो एक यक्स 2 यक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा, यानी कि 3 यक्स स्क्वायर। वाई तो पूरा पूरा कॉमन हो गया है तो वाई कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए वाई पूरा पूरा कॉमन हो गया, यक्स भी पूरा पूरा कॉमन हो गया, तो बचेगा केवल -4। नीचे क्या है 6 यक्स स्क्वायर वाई, तो एक वाई से चला गया, यहाँ पे 2 वाई बचेगा, एक यक्स से चला गया, नीचे एक यक्स बच जाएगा। यानी कि ऊपर क्या बचेगा वाई स्क्वायर 3 यक्स स्क्वायर -4 बटे के यहाँ बचेगा 6, एक ही यक्स कटा हुआ है तो एक यक्स नीचे बचेगा। यह होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक घनाभ का क्षेत्रफल दिया है। कोई घनाभ है भाई, इस प्रकार का घनाभ है। घनाभ का जो क्षेत्रफल दिया है 125 मीटर स्क्वायर। घनाभ का मतलब नीचे का जो तल का क्षेत्रफल है कितना है, 125 है। 125 है। उसका हाइट दिया है कितना 4.5। पूछ रहा है आयतन बताइए। तो भैया घनाभ का जब आप नीचे बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, और आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यही आयतन होता है, यह वाला पूरा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दिया 125 और हाइट कितना दिया है 4.5। तो इसका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 1 घंटे होने को हैं, चलिए बताइए। देखिए ये प्रश्न अच्छा है। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु, यह लघुत्तरी प्रश्न है। एक शंकु जो है 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, 216 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या कितनी भाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या बताइए, गोले का रेडियस बताना है आपको। बताइए, पहला प्रश्न हो गया लघुत्तरी का। दूसरा प्रश्न दिया है आपको, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्था हेतु अपनाए गए संसाधनों का विवरण दिया गया है। प्रशिक्षुओं की संख्या में ग्राफ द्वारा मतलब एक तरह से आपको दे दिया है पिक्टोग्राफ मतलब ग्राफ दिया है, उसको पिक्टोग्राफ में बदलना। पिक्टोग्राफ का मतलब आपको स्कूटर दिया है संख्या 8 दिया है, ऑटो की संख्या 9 दिया है, पैदल चलने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18 दिया है, मोटरसाइकिल की संख्या 10 दिया है, अन्य किसी तरह आ रहे हैं तो 15 दिया है। इस प्रकार से यातायात के साधन दिए हैं प्लस प्रशिक्षुओं की संख्या दिया है। तो आपको एक तरह से ग्राफ बनाकर ऐसे दिया है, तो आपको क्या करना है वर्ग में बदल देना है, बस उसे बदल लेंगे, आसान है। अगला प्रश्न देखिएगा, समीकरण यक्स यानी 4x प्लस में 1 बटे के 8x माइनस में 4 बराबर 2, इसको हल करिए, आसान है। एक समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः कितने हैं, 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और भैया 10 सेंटीमीटर हैं, 10 सेंटीमीटर हैं, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बता दीजिए भैया कितना होगा, आराम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 12वें नंबर का जो प्रश्न दिया है आपको बहुत आसान दिया है, x प्लस 4y का होल क्यूब। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, करिए माइनस
x माइनस 4y। अभी ऐसा ही प्रश्न हमने कराया है, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। चलिए इस प्रश्न को देखिए पहले। एक शंकु जिस 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक शंकु है भाई, शंकु ऐसे बना लो भैया 216, मतलब कि यह जो हाइट है उसका कितना है 216, h बराबर कितना दिया है 216 है। इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या जो है r बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए भाई, इसको पिघलाकर गोले के रूप में ढाला जाता है। गोला का अगर पूछा जाए भैया आयतन कितना, पहले इसका आयतन बताइए कितना होगा, तो बता देंगे भैया 4/3 नहीं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है इसका, ठीक है भाई, यह होता है। अगर बोला जाए भाई गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन आप बता देंगे भैया कि 4/3 गुणे पाई r क्यूब होता है, दोनों बराबर होगा, तभी तो भैया उसके में ढाला जाएगा, तभी तो उसमें ढलेगा। आयतन दोनों का बराबर कर देंगे। जैसे कि हम बोले इस पेन को पिघलाइए, इतने ही आयतन का पेन रहे, ये पेन का पूरा प्लास्टिक को पिघलाकर एक तरह से पॉलिथीन बना दीजिए, तो पॉलिथीन का आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम इतने ही प्लास्टिक से पॉलिथीन बनाए हैं, इसलिए दोनों का आयतन बराबर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि एच की वैल्यू शंकु वाला है 1/3 है, पाई है, आर की वैल्यू कितनी है 16 का स्क्वायर कर दीजिए, और एच की वैल्यू कितनी 216। अब आपको पता है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। अब आपको पता है 1/3 3 से चला गया, पाई से चला गया, ठीक है, आराम से काट लिया गया। इसको प्रश्न लिख लिए होंगे आप लोग, आर बताना है गोले का। देखिए क्या बचा, इधर बचा 16 का स्क्वायर गुणे 216 बचा बराबर 4 गुणे आर क्यूब इधर बचा, तो 4 से इसको काट लेंगे 4 से काटेंगे 4 × 5 = 4 × 5 और 4 × 4 = 16, 54 आ गया। देख पा रहे हैं 54 देख पा रहे हैं ना, 6 9 54 होता है, 4 × 5 4 × 4 = 16, उधर 4 था, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16 का स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देख लेते हैं आगे, 16 का स्क्वायर हो गया इधर, 16 का स्क्वायर गुणे 54, नहीं तो फिर आप काम करो इसको इसी तरह नहीं तो काटो मत। इधर देखिए 16 का स्क्वायर और यह भी 16 का स्क्वायर, 216 का मतलब 16 का स्क्वायर ही तो हुआ, 4 का क्यूब हुआ, 6 का क्यूब हुआ, 6 का क्यूब होता है 216, 6 × 4 = 36 छक्का, और 4 को इधर लाकर भाग दे दीजिए, बराबर आर क्यूब होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 4 इसमें से बाहर निकालें, इसको हम तोड़ना चाहते हैं, तोड़ेंगे जब इसे, यहाँ पे देख लीजिए 4 × 4 के पावर में 2 है, 4 × 4 × 4 के पावर में 2, अब अंदर कितना हो सकता है 4 के पावर 2, अंदर 4 के पावर 2 होगा, अब 2 दूनी 4, यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 के पावर में 4, 4 के पावर में 4 गुणे 6 के पावर में 3, अब नीचे एक 4 एक्स्ट्रा है, तो एक 4 से काट जाएंगे, मतलब 4 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 3 बराबर आर क्यूब। तो जब आर क्यूब है तो क्यूब रूट घन रूट ले लेंगे, दोनों तरफ घन रूट लेंगे यहाँ पर, तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए 4x + 1 8x - 4, 4x + 1 बटे 8x - 4 बराबर 2 है, गुणा कर लीजिए, अल्टी पल्टी करते हैं ना, कैची गुणा कर लीजिए भाई। एक का मतलब 4x + 1 बराबर 8 दूना 16x माइनस में 8, 16x इधर है 4x इधर है, तो 4x उधर करिए 8 को इधर करिए, 9 बराबर कितना होगा 4, यानी कि 12x, देख लीजिए 4 गया तो 12x बचा, यानी x बराबर कितना होगा 9/12 साथी, 9/12 यानी 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी कि 3/4 भैया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का मतलब इस प्रकार के साथी, समांतर चतुर्भुज ऐसे, एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, दो संलग्न, तो यह दोनों 6 हैं और यह दोनों 10 हैं, यह दोनों 10 हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है विकर्ण, समांतर चतुर्भुज है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, 8 सेंटीमीटर हो गया विकर्ण। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताना है भैया, हो जाएगा। देखिए ऐसे चतुर्भुज में आपको पता होता है साथी कि जो एक क्षेत्रफल है, एक ही हमको दिया हुआ है, क्या एक ही हमको विकर्ण दिया है, तो विकर्ण 2 हो गए, दोनों अलग अलग होंगे, d1 × d2 बटे 2 करना होता है, तो d1 d2 हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है भैया, अगर ये पूरा 8 है तो ये आधा करेंगे तो 4 बचेगा, इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में तो यह 10 है, यह 4 है, तो 10 और 4 का ट्रिपलेट बनेगा, 10 और 4 का ट्रिपलेट, यानी कि यह बेस होगा और इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, जब इसका पता हो जाएगा तो पूरा हमको विकर्ण पता हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में जो इसको हम मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं x,
प्लस में यक्स का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। तो आपको पता है भैया 16, 4 चौके 16 प्लस में यक्स स्क्वायर बराबर इधर देखेंगे तो 100। 100 माइनस 16 करिए कितना होगा? 100 में से 10 गया कितना बचेगा? 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। 90 में से 6 जाएगा तो 84। ये गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो अन्याय 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 हो रहा है मित्रों। इसमें कुछ 8 सेंटीमीटर विकर्ण है और 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाएं क्रमशः संलग्न भुजाएं हैं। तो इसमें एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, कुछ देखना मित्र। इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए भुजा पर है, इसको ऐसे निकाल लीजिए। एक 10 का स्क्वायर हो गया, एक हमारा 6 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इसको छोड़ेंगे, रुक जाओ, इसको हम नेक्स्ट में बता देंगे आपको। छोड़ो इसको, तो इसको हम नेक्स्ट में बता देंगे ना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको हम कराएंगे साथ ही। विकर्ण वाला वैसे हमने करा दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कुछ हमको मिस्टेक्स लग रहे हैं। अभी मिस्टेक्स नहीं है अभी, तो हम करा देंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यक्स प्लस 4y के पावर में होल क्यूब माइनस में यक्स माइनस 4y का होल क्यूब। इसको होमवर्क में लीजिए। एक प्रश्न और लीजिए आप लोग, यक्स गुणे वाई प्लस में जेड बराबर यक्स गुणे वाई, यक्स गुणे वाई, यक्स गुणे वाई, यक्स गुणे वाई प्लस में यक्स गुणे जेड। इसको सॉल्व करिए। इसमें बताना है आपको, जब यक्स बराबर दिया हो -2/7 और वाई बराबर दिया हो 9/2 और जेड बराबर कितना दिया हो 2/3। तो बताइए यह दोनों बराबर हैं कि नहीं, इसको सिद्ध करना है, इसको करना है आपको, ठीक है ना। ये आपके पूरे के पूरे प्रश्न हो गए। त्रिभुज के सभी सर्वांग समता के विभिन्न शर्तों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो त्रिभुज के सर्वांग समता क्या होता है? त्रिभुज है भैया, तो अगर यह ए है या बी है या सी है या पी है या क्यू है या पी है या क्यू है या आर है, तो भैया ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू एक होना चाहिए। तो तीनों भुजा बराबर कर दिए, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, और या फिर ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, ए सी बराबर पी आर होना चाहिए। इसे बोलते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 बोलते हैं। या फिर एंगल 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 एंगल, यह हो सकता है अगर तीनों एंगल बराबर हो, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, यह हो सकता है। या फिर कोई दो भुजा बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, तो उसे बोलते हैं एंगल एंगल साइड बोलते हैं। तो यह तीनों नियम हैं, आपको बता देने साथ ही, ठीक है ना। ये तीनों से बस यह था आपका पूरा का पूरा पेपर जो हमने आपको समझाया, है ना। यह पूरा का पूरा आपका 2021 वाला पेपर था जो हमने आपको करा दिया। अब आपको यह देखना है कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। 2021 का भी पेपर हो गया, अभी एक पेपर बच रहा है 2020 का, उसको हम करा देते हैं कल भी करा देंगे, ठीक है ना। कुछ और प्रश्न पत्र हमारे पास हैं, 2020 का भी एक प्रश्न पत्र बच रहा है हमारे पास। चलिए साथी, 1 घंटे में आपको 3 पेपर 2 पेपर लेकर कराना, आपको यह चीज़ कॉन्फिडेंस देता है कि आप आसानी से 1 घंटे में 1 पेपर कर सकते हैं। जब हम 1 घंटे में 2 या 3 पेपर कर सकते हैं, तो आप 1 घंटे में 1 पेपर क्यों नहीं कर सकते भाई? बहुत आराम से कर सकते हैं, इम्तिनान से कर सकते हैं। यह सोच के घर से निकलना है कि सारा का सारा क्वेश्चन फोड़ के आएंगे, इतना याद रखना है। सारा का सारा क्वेश्चन सर के पढ़ाए में से आया हुआ है, सर जितना प्रैक्टिस कराए उसी में से आएगा। यह सोच के घर से निकलना है, देखना उसी में से सब कुछ बचेगा। यह मोटिवेशन आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आपका पेपर का पूरा सिलेक्शन है, दोस्तों प्रारूप देगा। बस मात्र एक विनती है आप लोग से, इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दीजिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे भी मिलिए। जैसे आप जाएंगे एग्जाम देने तो हमें बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, तो उनसे आप बताइए चैनल के बारे में, कि सर इससे पढ़ो, इस पे यूपी टेट सीटेट पढ़ाया जा रहा है। आगामी अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड सेमेस्टर का पढ़ डालो, इससे आकर इससे आप फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ो भी आगे, मतलब बताइए उनको। आपसे विनती है कि आप ही इस प्लेटफॉर्म के धरता हो साथी, तो शेयर करिए। आपका यह योगदान बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और प्रशिक्षुओं के लिए। नमस्कार।